Yes, बच्चे, see what I have written on the board. These are the basic things you should know. Questions आपको पता है कैसे करने हैं, but these are the basic things which children don't know how to speak, how to write. See, when I write 2 cube is equal to 8, it means what number is a perfect cube? 2, 3 या फिर 8? 8 क्या है? Perfect cube number is equal to what? Let me ask. They show a hand who say 8. Which number is a perfect cube? जिनको कोई डाउट नहीं है, वो आर सेइंग 8 is a perfect cube number. Very good. 8 is a अभी डाउट हो रहा है काफी बच्चों को. I can see they are not raising their hand. 8 is a perfect cube number or a cube number. Perfect cube नहीं भी लिखूंगी तो भी और a cubical number or you can say cube number. What is that? That is 8. 8 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है. क्यों है वो परफेक्ट क्यूब नंबर? क्योंकि उसको हम उसके जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है. That's why. Because 8 can be written as 2 into 2 into 2. That's why. कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को हम 3 के ग्रुप्स में लिख सकते हैं, that number will be a perfect cube. I'm taking very small example. 8 मैंने बहुत छोटा सा नंबर लिया है, so that the same thing you will apply for bigger numbers also. If we ask you कि 526 is a perfect cube or not, 719 is a perfect cube or not, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके जो फैक्टर्स हैं 719 के वो 3 के ग्रुपिज्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. ठीक है बेटा? This is the recalling of the thing which we did last time. Now we are doing further. Okay, questions we are doing. 5 questions तक हमने किया था. We are going to do 6 question now. Which of the following is a cube root of 27,000? 27,000. I told you last time. Take care. बार-बार मैं same चीज repeat कर रही हूँ. Okay, for those children जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये कि आपको 27,000 है यहाँ. Okay. 1000 को सेपरेट कर दो, जो 0 है उनको सेपरेट कर दो, नंबर को सेपरेट कर दो. 27 into 1000. I'm telling you, everyone. कई बच्चे doing it quickly. I know they know कि 27 के तो 3 होते हैं. कईयों को immediate mind में नहीं आता. So this is the way where you can avoid your mistake. उनको separate करो. 1000 you know 10 raised to power 3 है. And 27 immediately जैसे ही आपने 27 को अलग किया, you know it is 3 into raised to power 3. It is like this. Okay, तो 27,000 का हमारा क्या है? Cube root. We are talking about cube root. Cube root का मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके ऊपर क्यूब हो. What is that number? 3 into 10 raised to power 3, that is 30 raised to power 3. Okay? डिटेल में थोड़ा डिटेल में लिखो. जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसको थोड़ा फास्ट कर लेना, कोई बात नहीं. Then you can skip to steps from here, doesn't matter. Nobody will say कि आपने डायरेक्टली 30 क्यों लिख दिया. I'm telling these steps कि आपको अगर बड़ा नंबर आ जाए तो this is the way to think. Okay, so cube root of 27,000 is equal to 30. ये आपका एमसीक्यू है, आपने जस्ट टिक मार्क करना है, बट बाकी काम जो है वो एग्जाम में जैसे आप करते हो तो रफ भी करते हो. यू चेक फॉर योरसेल्फ कि मैंने ठीक सोचा है या नहीं. ओके, मेक इट अ हैबिट टू राइट 2 or 3 स्टेप्स, मे बी 1 स्टेप. छोटा सा क्वेश्चन है तो टू राइट द करेक्ट आंसर. डोंट मेक इट अ हैबिट कि हमने एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ओरली सोचते जाना, पेन नहीं चलाना. Don't do it that way. Okay, so
यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए, एसोसिएशन रीजन में आ जाए, आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपका एम है टू करेक्ट द क्वेश्चन। परफेक्ट क्यूब की तरह यू हैव टू बिकम परफेक्टली परफेक्ट स्टूडेंट। दिस वाज इजी क्वेश्चन, पर स्टिल मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है ताकि सेम स्टेप्स आप बड़े क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई करो। ठीक है बेटा, दिस इज ए ऑप्शन 7th one, which of the following is equal to its own cube? own cube, कोई ऐसा -1 नंबर जिसका क्यूब करें तो वो अपने आप का आंसर हो जाए। -1 -1, हाथ खड़ी करो जिन जिन को लगता है -1। ओके, -1 आपके सामने लिखा हुआ है। यू टोल्ड कि -1 क्यूब इज इक्वल टू -1। कैन देयर बी अदर नंबर ऑल्सो? -1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है अगर आपको चेंज करके ऑप्शन आ जाए तो? थिंक ऑफ इट। लेट मी कॉल द नेम। बी सेक्शन, आरुष, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर नंबर? -1 के अलावा कोई और नंबर सोच सकते हो जिसका क्यूब इटसेल्फ हो? वेरी गुड। 1 1, वेरी गुड। 1 क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अपनी जो आपका क्वेश्चन है, वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। आपको इंटेलिजेंटली कॉमन सेंस से अपनी अप्लाई करके आंसर दे रहे हैं कि अगर आपको वहां पे ऑप्शन में लिखो और 1 क्यूब इज इक्वल टू ये करके लिखो अपने साथ कि एग्जाम में आपको चेंज करके आ गया, -1 की जगह 1 आ गया, तो देन ऑल्सो यू शुड नो कि उसका आंसर सेम होगा। यू नो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होता है बच्चों का कई बार? यू मस्ट बी सरप्राइज कि अरे इसमें रॉन्ग होने वाली क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन है। रॉन्ग होने वाली बात ये है कि -1 इंटू -1 इंटू -1। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि पावर इसकी ऑड है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। यू नो इट कि माइनस में अगर ऑड पावर हो, ये ऑड पावर है हमारे पास, तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। इवन में है तो किस में आएगा? तो भी नेगेटिव आएगा क्या? तो पॉजिटिव आएगा। इंटीजर्स के चैप्टर में आपने सीखा हुआ है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 बार आपने माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस 3 बार कर रहे हो, तो वेयर यू आर स्टॉपिंग? एट नेगेटिव। 2 टाइम्स माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टाइम्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक बार और किया तो वो प्लस बन जाए। तो आपको रूल बताया गया था 7th में 6th में कि जब हमारे पास ऑड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव होता है, इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है। प्लीज इसको नोट की फॉर्म में लिखो। छोटी छोटी चीजें हैं ये। ऑड पावर, पावर भी लिखो यहाँ पे। नोट ओ ऑड पावर, इवन पावर। आंसर आपका इवन पावर है। इवन पावर आपकी ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। इट कुड बी 24, इट कुड बी 12, इट कुड बी 10। ठीक है बेटा, तो आपको बड़ी पावर है तो उतनी बार उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। दैट्स इट। आई एम फोकसिंग मोर ऑन दो स्टेप्स। बेटा मैं बार बार वही चीजें रिपीट कर रही हूँ जो आपकी सीनियर क्लासेस में काम आएंगी, जो आपके कॉम्पिटिशन में काम आती है ये चीजें। क्विक कैलकुलेशन, it will save your time. Okay, 7th question. The volume of a cubical box is 64 centimeter cube. Volume of cube is given to you. Question number 8. Volume of cube. Volume of cube आपने पढ़ा हुआ है. You have read in 7th also. D section 8D. Manjot Singh, please come beta. You should remember what is volume of cube. ई सेक्शन में है। ओके नो प्रॉब्लम, आप आ जाओ। आ जाओ, बी से आ जाओ। साइड क्यूब।
साइड क्यूब, वंडरफुल, जिसको हम लिखते हैं एल क्यूब ऑल्सो, इट कुड बी एल क्यूब, इट कुड बी एस क्यूब, इट कुड बी ए क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि जो भी साइड क्यूब की है उसका क्यूब डालेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ओके, ताकि आपका टाइम बच जाए सोचने। कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी ने लिखा हुआ कि एल इज दिस, व्हाट इज एल? एल इज साइड ओनली, दैट इज लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम इज गिवन टू यू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सी द यूनिट वेरी केयरफुली, 64 सेंटीमीटर क्यूब। We have to find its side. 64 centimeter cube. You told me कि L cube is equal to 64. तो L निकालने के लिए क्या करोगे? आपके पास क्यूब होना चाहिए, दोनों साइड पे क्यूब होना चाहिए, तब आपका L निकलेगा। 64. Can you write 64 in a cubical form? You know it? फटाफट से, अगर नहीं पता है तो 64 की फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, जिनको प्रॉब्लम आती है। 64 का आपने बहुत बार यूज किया होगा। 64 किसका क्यूब होता है? क्विकली करके देख लो रफ में, व्हाट इज कमिंग? Is it equal to 4 cube? L will be equal to 4 centimeter. Who have found 64 is equal to 4 cube? Have you done in notebook? Very good. हाथ खड़ा करो. Good. Good. 64 के बदले में कोई बड़ा नंबर भी आ सकता है आपके पास, तो आपके पास सिंपली आपने एक ही मेथड सीखा हुआ क्यूब निकालने का, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ज्यादा नहीं सोचना, रफ कॉलम आपका रेडी है, वहां पे फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो और उनके ट्रिपलेट में नंबर बना लो, तीन तीन के ग्रुप बना लो। 64 तो बहुत छोटा सा नंबर है, थोड़े से बड़ा नंबर है तो भी आप तीन तीन के ग्रुप बना के उसको प्रॉपर क्यूब की फॉर्म में लाके बता दो कि L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपकी ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन। किसी को डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क मी बेटा, ये चीजें आपने पहले भी की हुई है वॉल्यूम वाली, इसलिए यू हैव टोल्ड मी द फॉर्मूला, तो पता है आपको, हमने फॉर्मूला अप्लाई करके खुद अपनी क्यूब वाला वो जो है नॉलेज अप्लाई की है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्यूब एंड क्यूब पढ़ते हुए। ठीक है, 9th क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ। क्यूब ऑफ अ नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट। अ नंबर को अंडरलाइन करो मॉड्यूल में, क्यूब ऑफ अ नंबर को अंडरलाइन करो, is divided by another by number itself, number itself को अंडरलाइन करो। अ नंबर जो कि एक सस्पेंस है, वी डोंट नो, तो उसको x मान लो, राइट? लेट द नंबर बी x, लेट नंबर बी x। जिसके बारे में नहीं पता, आपको पता है कि हर एक चैप्टर में कोई भी सिंपल इक्वेशन का चैप्टर है, कोई और चैप्टर है, जो चीज अननोन टू अस है, जिसको फाइंड आउट करना है, उसको हम एक्स सपोज करते हैं। ठीक है, अभी जो सेंटेंस में लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आओ। कौन किससे डिवाइड हो रहा है उसके बारे में सोचो, थिंक ऑफ इट, आई विल कॉल यू, अपने आप सोचो। यू शुड हैव हैबिट कि नया क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सोचना है हमने। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है, ट्राई टू राइट। ई सेक्शन से आई थिंक समबडी वांट टू टेल मी। हाँ जी बेटे, अच्छा ओके, सिट डाउन। X cube divided by X. X cube divided by X. Raise your hand who told. Okay, good. F section से। Anybody else who जिसने किया है x cube divided by x? Very good, very good. Yeah. जब आप सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ते हो ना, फिर very nice. I can see more hands. Very good बेटा. Try to take challenge. न्यू क्वेश्चन पढ़ो, उसको अपनी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको नॉलेज है, राइट? सो अ नंबर हमने सपोज कर लिया
cube of a number divided by itself is equal to given 36. Answer 6. आंसर इज 6. सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें. x को आप एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये पावर को कैंसिल कर रहे हो. आपने एक्सपोनेंशियल और पावर के चैप्टर में पढ़ा था कि पावर को हम कैसे ट्रीट करते हैं. वो लॉ लगाओ. एक्सपोनेंशियल चैप्टर में जो लॉ पढ़े थे ना पावर वाले, उनको अप्लाई करो. राइट, ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो पावर 2 आ जाएगी इक्वल टू 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर. तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 6. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, राइट डाउन, नोट डाउन दीज ऑल स्टेप्स. यू शुड नो कि कैसे कैसे हमारे पास क्या कंडीशन दी थी और कैसे हमारे पास x आया. ठीक है, तो इट इज बी ऑप्शन. I hope it is understood by everyone. किसको डाउट है प्लीज बी ब्रेव इन कमिंग फॉरवर्ड. ये मत सोचो कि उसने आंसर बता दिया, 10 लोगों ने आंसर बता दिया, मैं कैसे अपना डाउट पूछूं. डोंट फील इन दैट वे. टेक द अपॉर्चुनिटी, खड़े होकर अपने डाउट पूछो. वी आर गोइंग वेरी स्लोली so that you can understand deeply. ये वर्कशीट करने के बाद, ये छोटी सी वर्कशीट है, ये करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूब का आ जाए, you will be able to do that. I know. But condition is यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका. ओके बेटे, I'll request you girls, boys, anyone जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कोई स्टेप में, you can come forward to ask. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा. देयर आर 3-4 स्टेप्स. स्टार्ट डूइंग. एक ही क्वेश्चन के अंदर देयर आर 3 क्यूब रूट्स. ध्यान से करो उसको. डोंट बी स्केयर ऑफ न्यू क्वेश्चन. यू हैव अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स. यू कैन डू. Apply your knowledge. Question number 10. Cube root of 64 plus cube root of 125 upon cube root of 27. आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अभी ये उनका एक कंबाइंड क्वेश्चन है. ओके, तो आप इसको छोटे छोटे क्वेश्चन की तरह उसको परफॉर्म करो. स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. आप ये इमेजिन करो कि अगर 64 अकेला होता तो क्या करते, अकेला 125 होता तो क्या करते. और जो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर मेंटली नहीं Answer 3. प्लीज वेट, सबको करने दो बेटा. इट इज 125 इट इज 27. सबके अपना करके उसको क्यूब रूट में लेके आओ, क्यूब फॉर्म में लेके आओ. इनके फैक्टर्स, तीनों के फैक्टर्स हमारे क्यूब की फॉर्म में आने चाहिए, तभी हमारा क्यूब रूट जो है वो वहां से वेनिश हो जाएगा. ओके, अभी हमने 64 को अभी हमने यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, 125 यू नो इट इज 5 क्यूब. एक क्लास में अब आपको याद होना चाहिए 5 into 5 is 25, 25 into 5 is 125. छोटी छोटी नंबर्स तो आपकी फिंगर टिप्स भी होने चाहिए. राइट, 7th क्लास तक आपको 2 डिजिट के ओरली आप कैलकुलेशन करते थे. अभी 3 डिजिट पे आ जाओ. 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा 3 डिजिट के लर्न करना शुरू करो. 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा. ठीक है, 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है. ऐसे छोटे छोटे आपने स्क्वायर रूट में भी लर्न किए थे, वैसे सेम अभी यहाँ पे भी. ओके बेटा, मेक योरसेल्फ एन एक्सपर्ट. अपने आप को आपने आगे लेके जाना है. Now all the cube roots have gone. It is 4 plus 5 by 3. It is 3. I am writing here. 3 9 9 is 27. बहुत अच्छे क्यूब बन रहे हैं इसके. राइट, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 9 by 3 to 3. ऑप्शन इज बी ऑप्शन. बेटे इनको घर जाके रिवाइज करना है आपने. ये क्वेश्चन अभी मेरे साथ कर रहे हो, एक बार जाके घर पे खुद करना है इसको, without seeing from this notebook जहां पे अभी लिख रहे हैं. Okay बेटा, then your whole chapter will be fully prepared. Assertion reason. First question is 125 is a perfect cube. अभी किया है हमने. परफेक्ट क्यूब का आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है. True. True. ट्रू.
आप खड़े करो फटाफट से। 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। यस, यस, 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। उसके जो फैक्टर हैं उनको हम P3 के ग्रुप में लिख सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज ट्रू। रीजन, द परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर 3 टाइम्स। True. ट्रू, यही तो हम बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ 3 का मतलब ट्रिपलेट्स ऑफ 3। ट्रिपलेट A option. ट्रिपलेट 11th क्वेश्चन की ये ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 is an even number. C option. 264 is also even. Also even. ठीक है, इसका आपको True. इसकी यूनिट प्लेस को बेटा देखो, और किसी के क्यूब के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी नंबर के क्यूब के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने क्या देखना है उसमें? सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस ऑड है तो हम कहेंगे सारा का सारा नंबर ऑड है। यूनिट प्लेस इवन है तो सारा का सारा नंबर इवन है। तो आपको अगर इसकी 64 का क्यूब पूछा गया है तो आप सिर्फ इसको उसकी वंस प्लेस को देखो। 4 4 is 16, 16 4 जा, फिर से पीछे पूरा आएगा, वो इवन नंबर है इसलिए वो पूरा का पूरा इवन नंबर होगा। तो चेक इवन और ऑड किसी भी नंबर का, चाहे वो बड़ा नंबर आ जाए, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है और यस और नो बता देना। नो नीड टू कैलकुलेट कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 मिनट लगाओगे फिर आंसर बताओगे। नो, save your time, apply your knowledge, apply your knowledge, common sense, your knowledge, everything. Fine. C option अभी बच्चों ने मेरे को बताया था। Yes, it is all right. 12th क्वेश्चन की C option आ रही है। Okay. 13th क्वेश्चन, cube root of 216 is 6. 216 कितना जाना पहचाना नंबर है। पीछे हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज किया था, फिर हमने आगे भी यूज किया क्वेश्चन में। वेरी गुड। यस, 13th क्वेश्चन, इट इज ए ऑप्शन। सब कुछ जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो जो वी डिस्कस, विच ऑल थिंग्स वी लर्न टुडे एंड प्रीवियस लेक्चर में, तो वो सारा कुछ अभी सेंटेंसेस फॉर्म में है। तो यू हैव टू, दैट वे इजीली यू आर टेलिंग मी द आंसर, ट्रू, फॉल्स, दिस दैट। ओके, चलो कम टू केस स्टडी बेटा। केस स्टडी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, Mohan has to prepare a physics project in the form of cubical box. एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में उसे एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना है। ओके, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स यू नो इट इज लाइक दिस। सबको पता है क्यूबिकल बॉक्स कैसा होता है। आई टोल्ड यू ऑन दैट डे कि हमारे 6 स्क्वायर्स मिलके 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स मिलके एक क्यूब बनाते हैं, बॉक्स के फॉर्म में बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम कुछ रख सकते हैं। यू कैन मेक दिस एट होम ऑल्सो। आप अपने कार्डबोर्ड लो, 4 स्क्वायर पीसेस को, जो कि आपकी 2D इमेज थी, ठीक है। 2D इमेज कौन सी होती है? जो आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेपर पे आपने ड्रॉ किया उसको, और उसमें आपने चाहे कलरिंग की चाहे कुछ भी किया, तो वो आपने स्क्वायर पीस लेके अपना एक, जैसे आपके पास पेपर है, इसको स्क्वायर फॉर्म में अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो एक स्क्वायर फॉर्म में अगर बनता है, तो इतने इतने स्क्वायर्स लेके आपने क्या करना है, उनको मिलाना है आपस में, और एक बॉक्स की फॉर्म में आपके पास ऑटोमेटिकली एक क्यूबिकल बॉक्स बनेगा। वो कोई डाउट ही नहीं, प्रोवाइडेड कि वो स्क्वायर पीसेस होने चाहिए। ओके, तो ऐसे ही मोहन ने एक प्रोजेक्ट में क्यूबिकल बॉक्स बनाना था फॉर ए सोशल वर्क, बट ही हैड क्यूबिकल बॉक्स, उसके पास क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। तो फिर क्यूबिकल बॉक्स के लिए उसकी डायमेंशन उसको दी हुई है। एल उसको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 4 सेंटीमीटर। नाउ ही हैज टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। क्यूब की फॉर्म में उसको बनाना है, so that he can complete his project. You know it कि हमारे पास जो एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड इससे बनता है बेटा, स्क्वायर से बनता है? नो, वो एक रेक्टेंगल से बनता है। क्यूबॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगल से बनता है, दैट यू नो, ठीक है। रेक्टेंगल्स, अगर आप 6 रेक्टेंगल्स को आसपास लोगे, ज्वाइन करोगे, तो वो आपके पास एक क्यूबॉइड की फॉर्म में आएगा। ओके, तो क्यूबॉइड से उसने एक क्यूब बनाया। Question is, what is the volume of the cuboidal box?
क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम, you know this formula now, it is LBH. First question is L into B into H. This is the volume of cuboid. ठीक है, I'm telling you the answer. It is B option. इसको बात करना बहुत easy है, ये multiplication you can do at home. आपका टाइम अप होने वाला है. I'm going to pick the difficult question. Easy वाला आप कर सकते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम में हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया सिंपली. You got 32 centimeter cube. 15th question, in which form of the group should be the side of cube? In which form should be, in which form of the group? ग्रुप किस फॉर्म का होना चाहिए? क्यूब की जो साइड है, साइड का जो ग्रुप है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 3-3 की फॉर्म में होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए या फिर स्क्वायर में होना चाहिए? I'm repeating once more. In which form of the group? Form of the group. Group का जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए? Option is not given. ट्रिपल्स बेटा, ये ऑप्शन ट्रिपल ऑप्शन है आपके पास? ट्रिपल्स, नन ऑफ दी, सिंगल. No. अच्छा, ऑप्शन नहीं है आपके बेटा वर्कशीट में? Ma'am, no. ओके, प्लीज राइट डाउन. क्वेश्चन है ये, तीन क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में जो मैंने पढ़ा है. Yes. ओके, देन राइट द ऑप्शन बेटा. में ऑप्शन नहीं होती. ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखो. हम केस स्टडी में ऑप्शन नहीं होती. नहीं, बट आपकी अच्छा ऑप्शन आपकी कटी हुई है. ऑल राइट. तो व्हाट इट शुड बी देन? 15 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसका आंसर लिख लो, ट्रिपलेट. कई बार स्टूडेंट्स को, जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जब हम ऐसे टॉपिक करवाते हैं तो कई बार उनको क्लू दे देते हैं ऑप्शन देके, इनमें से चूज कर लो. यू आर गुड चिल्ड्रन, आपको ऑप्शन नहीं दी गई है तो आपके जो पता होना चाहिए आपको कि हमारे पास जो ग्रुप होगा, कोई भी आपके पास क्यूब है, क्यूब की साइड जो होगी अगर 13 सेंटीमीटर है तो उसका कैसा ग्रुप होना चाहिए? ट्रिपलेट की फॉर्म में होना चाहिए. हमारे पास आना चाहिए 13 क्यूब, तभी वो एक क्यूब बनेगा. तो इसका आंसर प्लीज राइट डाउन. इट इज ट्रिपल. तो फर्स्ट का भी आंसर लिख लो. आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था 14 का भी आंसर लिख लो. वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर क्यूब, और 15 का आंसर है आपके पास ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का मतलब 3-3 का ग्रुप. ओके. 16th क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स मोर आर मोर नीडेड? कितने और क्यूबॉइड हमें चाहिए उसको क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए? उसके पास तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड से उसने एक क्यूब बनाना, तो कितने वो क्यूबॉइड आसपास लगाए उसके ताकि एक क्यूब की फॉर्म में वो बन जाए? दैट यू हैव टू सी. ठीक है, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो आप, फिर आप बताओगे, खुद ही बताओगे. फॉर्मूला लिखो. नंबर ऑफ क्यूबॉइड. किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? यू कैन आस्क मी बेटा. स्टडी क्वेश्चन आप हार्डली जब रिवाइज करते हो तो आपको फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. Number of cuboid is equal to volume of cube divided by, write down the formula, volume of cube upon volume of cuboid. I want to finish this question क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल भी है. I will take your 2 minutes more. Keep sitting like this. Write down the formula. This is very very important formula. नंबर ऑफ क्यूबॉइड, जितने भी आपने नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालने हैं उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड तो आपके पास था पहले से. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या था? 4. उसकी साइड क्या क्या थी हमारे पास? 4 इंटू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास ये था बिगनिंग में.
ठीक है, वो तो आप डिनोमिनेटर में डायरेक्टली लगा दोगे। कैन यू टेल मी कि क्यूबॉइड से हम क्यूब कैसे बना सकते हैं? हमारे पास 3 के पेयर आने चाहिए। 4 यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है, तो कितनी और 4 चाहिए आपको क्यूब बनाने के लिए? 1 मोर। 2 कितने चाहिए क्यूब बनाने के लिए? 2 तो एक ही है ना यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे 2 एक ही है। इसके ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए? कितने 2 चाहिए और? 2। 2 यस। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? राइट डाउन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, लिखो यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 4। ये तो हमारे पास क्यूबॉइड का है। साथ में जो जो एक्स्ट्रा अभी आपने बोला कि मेरे को एक 4 और चाहिए और 2 मेरे को 2 और चाहिए, ये होगा सेंटेंस का क्यूब का वॉल्यूम। ये आपके पास क्यूबॉइड पहले से था, तो हमने कहा उसको क्यूब बनाने के लिए हमें एक 4 चाहिए और 2 2 चाहिए, तो हमने वो खुद लगा लिया। नाउ यू कैन राइट डाउन हियर कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा? 4 क्यूब इंटू 2 क्यूब। That is 8 cube. This is the volume of cube. और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा। और प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, किसी को डाउट हो रहा है खड़े होकर पूछो, दिस वाज न्यू फॉर यू, इसलिए मैंने कंप्लीटली आपको सारे स्टेप्स लिखवाए हैं। किसी को डाउट हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहाँ से आया? वो हमने खुद सोचा, हमने खुद ट्रिपलेट बनाया। क्यूबॉइड हमें दिया हुआ था, क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस थे उनको हमने ट्रिपलेट्स की फॉर्म में खुद लिख के बोला कि अगर हम एक 4 ले लें और 2 2s ले लें तो हमारे पास एक क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिख के हमें पता है कि पावर किसकी 3 आ गई है, हमारे पास 8 की जो है पावर 3 आ चुकी है। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल कम टू नो। ओके बेटा, so this is your last question, so answer will be 16. जब आप इनको डिवाइड करोगे you will get number of cuboids is equal to 16. Please complete at home. Okay, your assignment is over. 18 क्वेश्चन आप काट दो असाइनमेंट में से 18 क्वेश्चन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो मैंने रेपिटेशन के लिए डाला था। कई बार एक क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म में भी आ जाता है ना, तो इसलिए हम डाल देते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। 18 क्वेश्चन आप काट दो और 17 क्वेश्चन का आंसर लिख लो बाय मल्टीप्लाइंग 17 क्वेश्चन। ओके, 17 क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू फॉर होमवर्क। ओके, प्लीज ट्राई एट होम। Okay, see you beta, your time is up. I have taken your extra time today. Bye bye, please revise.